एवरीवन, आई एम बैक विद येट अनदर वीडियो ऑफ लव स्ट्रक इन द सिटी। आज मैं इसका थर्ड एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो 1 साल पहले कैंग से स्टार्ट होता है, जहाँ पर पार्क जी-वून अपने कैंपर के बाहर बैठा हुआ होता है और सुबह वाले इंसिडेंट को सोच रहा होता है। पार्क जी-वून सुबह वाला इंसिडेंट लेकर अब भी उन्हों से गुस्सा होता है। वो सोच ही रहा होता है कि इतने में उन्हों वहाँ आ जाती है और वो उसे ऑफर करती है उसके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये सुनते ही पार्क जी-वून का गुस्सा धुआं हो जाता है। ब्रेकफास्ट के बाद वो दोनों बीच पर टहलने के लिए निकल पड़ते हैं। चलते हुए पार्क जी-वून उन्हों को बताता है कि कैसे उसने सुबह सुबह क्योंग्यू और उसको साथ बात करते हुए देखा था। ये बात सुनकर उन्हों पार्क जी-वून को बताती है कि कैसे शाम को आज वो और क्वांग्यू दोनों क्रिस्टोफर नोलन की नई मूवी देखने जा रहे हैं। अब ये सुनकर पार्क जी-वून को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और गुस्सा आ जाता है। उससे पार्क जी-वून को प्रेजेंट में दिखाया जाता है और वो सोचता है कि शायद उसने एक रात पहले जो अपनी फीलिंग्स उन्हों के साथ शेयर करी है वो ठीक नहीं करा, जिस पर सब उसकी हंसी उड़ाते हैं और उसे बताते हैं कि उसने बहुत जल्दी करी अपनी फीलिंग्स बताने के लिए। की बातें सुनकर पार्क जी-वून को गुस्सा आ जाता है और वो कैंग जी-योन को बाहर मिलने को बोलता है, जिस पर कैंग जी-योन बोलता है कि उसे पता है उन दोनों की कभी नहीं बनेगी, तो मिलकर कोई फायदा है नहीं। कैंग जी-योन को एडवाइस करता है कि वो अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दे, क्योंकि वो 2 साल से सिंगल है। अब ये सुनकर कैंग जी-योन उसे बोलता है कि वो अपनी मर्जी से सिंगल है, इस वजह से नहीं कि उसे कोई लड़की नहीं मिलती। फिर से पार्क जी-वून को कैंग में दिखाया जाता है। वो अपनी सर्फ बोर्ड पर काम कर रहा होता है कि उसे बाहर से उन्हों जाती हुई नजर आती है। उन्हों को रेस्टोरेंट में देखना पार्क जी-वून के लिए अजीब होता है, क्योंकि इस वक्त उसे लगता है कि वो और क्योंग्यू मूवी के लिए निकल चुके होते हैं, पर वो यहाँ रेस्टोरेंट में होती है और यूक्लिया बजाने की कोशिश कर रही होती है। उन्हों पार्क जी-वून पर ध्यान नहीं देती, जिसकी वजह से पार्क जी-वून को लगता है कि वो उसे इग्नोर कर रही है। पार्क जी-वून भी साथ ही रखा एक गिटार उठा लेता है और बजाने लगता है। वो बहुत अच्छा बजा रहा होता है और उन्हों उसकी तारीफ करती है, जिस पर पार्क जी-वून उसे घमंड के साथ बताता है कि वो गिटार बजाने में एक मास्टर है। अगले दिन जब पार्क जी-वून अपने कैंपर से निकलता है तो वो उन्हों को बहुत सारे लोगों के साथ बीच पर वॉलीबॉल खेलता देखता है। अच्छा नहीं लगता, उसे लगता है कि उन्हों उसे जानबूझकर बार बार इग्नोर कर रही है। उन्हों और पार्क जी-वून को रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। उन्हों लोगों को कुछ खाना सर्व कर रही होती है, जहाँ पर वो सर्व करते हुए लंगड़ा कर चल रही होती है। पार्क जी-वून को पता चलता है कि उन्हों के पैर में चोट लग गई है और वो भाग कर जाता है कैंपर से दवाई लेने। पहले वाला सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे कुछ वक्त से उन्हों उसे इग्नोर कर रही है, तो उसे गुस्सा आ जाता है। तो वो सोचता है वो उसके लिए दवाई लेकर नहीं जाएगा। अब पार्क जी-वून को फिर से प्रेजेंट में दिखाया जाता है और वो अब इंटरव्यू में बताता है कि कैसे उसे अब नॉर्मल लड़कियां पसंद आती हैं। पार्क जी-वून की बात ये सुयोंग को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो बोलती है कि दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं और सब की सब नॉर्मल है। पार्क जी-वून को कैंग में दिखाया जाता है। वो खाना खाकर रेस्टोरेंट से निकल ही रहा होता है कि कुछ लोग उससे पूछते हैं कि क्या उसने उन ओ को बॉटम टर्न्स करना सिखाया है, जिस पर गुस्से में आकर वो मना कर देता है। बाद पार्क जी-वून जाकर बीच पर बैठ जाता है। वो बैठा ही होता है कि सामने से वो आ जाती है अपना सर्फ बोर्ड लेकर। जी-वून के साथ में ही बैठ जाती है। अब पार्क जी-वून खुद को रोक नहीं पाता और बताता है कि कैसे उसने सुना है कि अब उन्हों को बॉटम टर्न्स करना भी आता है, जिस पर वो हाँ बोलती है। पार्क जी-वून उसे बताता है कि कैसे वो चाहता था कि वो खुद उन ओ को बॉटम टर्न करना सिखाए। करते समय उन्हों के मुंह पर धूप पड़ रही होती है, जिसे देखकर पार्क जी-वून एज बीइंग अ जेंटलमैन अपनी टोपी उसकी तरफ कर देता है। जी-वून अपना गुस्सा एक तरफ रखकर उन्हों से पूछ ही लेता है कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रही है, जिस पर वो जवाब देती है कि अगर पार्क जी-वून को ऐसा लग रहा है तो वो उससे मिलने उसके कैंपर पर नहीं आई। ये बात सुनकर पार्क जी-वून को बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हों के पास से उठकर वापस अपने कैंपर की ओर चल पड़ता है। जी-वून क्योंग्यू को अपने कैंपर के आगे से गुजरता हुआ देखकर उसे सवाल पूछता है कि वो और उन्हों जो मूवी देखने वाले थे वो उन्हें कैसी लगी। क्योंग्यू उसे बताता है कि वो मूवी देखने गए ही नहीं। उन्हों चाहती थी कि वो पिक्चर सिर्फ पार्क जी-वून के साथ देखे। अब ये सुनकर पार्क जी-वून बहुत खुश हो जाता है। वो उसी रेस्टोरेंट के बाहर जाता है जहाँ अभी उन्हों काम कर रही होती है। वो एक चिट्ठी पर लिखता है कि क्या तुम मेरे साथ चाय पियोगी,
और उसे खिड़की से लगाकर चला जाता है। समझ जाती है कि ये पाक जेवुन ने लिखा है। अब वो रेस्टोरेंट के बाहर जाकर देखती है तो तब तक पाक जेवुन जा चुका होता है। वो वहीं एक और चिट्ठी छोड़ कर गया होता है जिस पे लिखा होता है कि आज वो शाम को उसे 6 बजे मिले, और अगर वो नहीं मिलेगी तो वो समझेगा वो उसे पसंद नहीं करती। पढ़ने के बाद उन्हों थोड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी रेस्टोरेंट की शिफ्ट ही 10 बजे ख़त्म होती है। जब उन बताए गए वक्त से बहुत पहले वहाँ जाकर उन्हों का इंतज़ार करने लगता है। वो बहुत मुश्किल से अपनी रेस्टोरेंट ओनर रारा से छुट्टी लेती है। 6 बजे हुए थोड़ा वक्त हो चला होता है, तो इस वजह से अब उसे भागना पड़ता है वहाँ पहुँचने के लिए जहाँ जेवुन ने उसे मिलने को कहा होता है। क्योंकि अब जेवुन को इंतज़ार करते करते बहुत वक्त हो चुका होता है, तो वो अपनी उम्मीद छोड़ देता है कि उन्हों उससे मिलने आएगी, और वो अपना कैंपर लेकर आगे के रास्ते के लिए निकल पड़ता है। उनके निकलने के कुछ ही समय बाद उन्हों वहाँ पहुँचती है। वो देखती है तो पाक जेवुन वहाँ नहीं होता, पर उसे पता होता है कि आगे के रास्ते के लिए पाक जेवुन किस रास्ते से निकलेगा, और वो वहाँ जाकर पहले ही खड़ी हो जाती है। उन्हों को रास्ते में खड़ा हुआ देखकर पाक जेवुन अपने कैंपर से उतरता है। उन्हों को बताता है कि कैसे वो उम्मीद खो चुका था कि आज उन्हों उससे मिलेगी। पाक जेवुन को देखकर बहुत खुश हो जाती है और बताती है कि कैसे उसे पाक जेवुन की सबसे अच्छी आदत लगती है कि वो कभी भी उससे ये नहीं पूछता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पाक जेवुन उन्हों को बोलता है कि कैसे उसे उन्हों का थोड़ी देर और इंतज़ार करना चाहिए था, पर उन्हों बोलती है कि सब ठीक है क्योंकि आखिर में वो दोनों मिल गए। एंड में उन दोनों को प्रेजेंट में दिखाया जाता है। पाक जेवुन फिर से उन्हों को कैंपर देखकर याद कर रहा होता है, और उन्हों एक कैमरा शॉप के बाहर खड़ी होती है जहाँ पर वो कैमरास देखकर पाक जेवुन को याद कर रही होती है, और दोनों ही अपने प्रेजेंट में एक दूसरे के बिना खुश नहीं होते। इट्स अ रैप फॉर थर्ड एपिसोड। आपको एपिसोड कैसा लगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव इट अ थम्स अप एंड प्लीज़ डू शेयर, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।